होप यू ऑल आर वेल। सो स्टार्ट करेंगे न्यूज़ के साथ में। आज भी कोई न्यूज़ नहीं है। टुडे इज़ ट्यूसडे एंड यस, आज कोई न्यूज़ नहीं है। सो गोइंग ऑन द चार्ट्स, सो जैसे कल हम लोग ने एनालिसिस किया था गोल्ड में, एज यू कैन सी हमारा टारगेट हिट हो गया गोल्ड में एंड मार्केट उसके भी नीचे थोड़ा सा गया था। जो हमारा दूसरा लेवल था वहाँ तक एक और लेवल बनाया था मैंने। सो दिस वॉज अमेजिंग ट्रेड। आई होप आपने ये ट्रेड लिया होगा। इट वॉज ऑसम। अभी हम लोग गोल्ड में देखेंगे कि क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद अ हायर टाइम फ्रेम। जब भी स्टार्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम से करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जो रेफरेंस है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अब जैसे देखो, ये मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट तो ले लिया, जो प्रीवियस उसका स्विंग हाई था उसके ऊपर सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं पूरा रिमूव कर दूँ इसको दोबारा, तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो बस हम उसको बना के रखेंगे, क्योंकि उसको वो अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये देखो आप, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने यहाँ पर उसको थोड़ी सी बना ली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखो, जब आपको यहाँ पर एक बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल दिखती है तो उसको हम सपोर्ट कंसिडर करते हैं, राइट। अ बेरिश कैंडल एंड देन अ बुलिश कैंडल, इट्स कंसिडर्ड एज सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह इसको कंसिडर करूँगा, तो ये मेरा एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट अभी इतना स्ट्रांग बना नहीं है, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है अभी। डेली कैंडल क्लोज होने में 15 आवर है। ये कैंडल कैसे भी हो सकती है, बड़ी छोटी बेरिश कैंडल बन सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। तो हम इसको अभी एक कंफर्म सपोर्ट समझ के नहीं चलेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से ये एक सपोर्ट है, ठीक है। नाउ ये ट्रेंड लाइन पर है तो विच इज़ गुड। अब हम लोग आएंगे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट। आई कम टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद में, एक सेकेंड, ठीक है, ओके, नहीं ये बाद में मैं कर लूँगा, बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर मी टू शिफ्ट एनीवे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, राइट। तो आप देखो, यहाँ से कल मार्केट ने बहुत अच्छा नीचे की तरफ रैली दी, डाउन ट्रेंड, राइट। अब यहाँ पर मार्केट ऐसी सिचुएशन पे आके रुका हुआ है कि मार्केट सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ क्या, सवाल आता है। मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता एज लॉन्ग एज ये जो लेवल है ब्रेक नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स इस लेवल ने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। ये देखो, यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर उसको ब्रेक कर दिया, रैली आई, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया। जब दोबारा नीचे आया तो यहाँ पे उसने लिक्विडिटी स्वीप की। अब ये दोबारा उसको ब्रेक करके फिर उसको रीटेस्ट करने को गया है यहाँ पर। तो ये एक लेवल रीटेस्ट हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पर बाई कर नहीं सकता। इवन तो आई ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम में बाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब देखो, यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ बन रही है कि आप जब नोटिस करोगे मार्केट स्ट्रक्चर को, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर इज लाइक एक डाउन ट्रेंड में है, मतलब हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर एक छोटा सा हाई बनाता है। हाई इज लाइक नॉट द हायर हायर हाई, लोअर हाई बनाता है और फिर बाद में एक नीचे की तरफ पुल बैक देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखने के लिए ये है कि मार्केट हो सकता है ना कि ये जो डाउन आने के बाद में, नीचे आने के बाद, लो बनाने के बाद में दोबारा भी ये जो ऊपर आया है, ये ऊपर यहाँ पर आने के बाद में एक कंसोलिडेशन करके ये लोअर हाई बना रहा हो और उसके बाद में हमको यहाँ पे एक पुल बैक देखने के लिए मिले, बैक टू दिस जोन या फिर बैक टू दिस जोन, ठीक है, या फिर इस जोन तक जो हमारी ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ तक हमको एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट कर रहा है अभी, ये मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट उसको ब्रेक कर दे और आपका जो नियरेस्ट टारगेट है वो ये वाला रहेगा 3039 का, ठीक है। तो ये जो टारगेट है आपका बाई के साइड पे ये रहेगा, लेकिन बाई के साइड पे थोड़ा सा रिस्की बाई के साइड पे है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इज बेरिश। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आप देखोगे इवन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी है और उसके अगेंस्ट जो बुलिश कैंडल है वो बहुत छोटी है, राइट। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मार्केट इतने बड़े बेरिश कैंडल के बाद में 3 बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन उसने उसकी ऑलमोस्ट हाफ बॉडी को ही, हाफ ऑफ द कैंडल को ही वो कवर कर पाया, इवन आफ्टर 3 बुलिश कैंडल्स फॉर्म्ड, राइट। तो ये एक बेरिश साइन है। आप देखोगे यहाँ पर मार्केट नीचे गिरता है, आप यहाँ पर देखो 3 बड़ी बेरिश कैंडल बनी, 2 बुलिश कैंडल बनी, बट दे वर नॉट एबल टू एनगल्फ 50% ऑफ इट और मार्केट ने वहां से फिर नीचे करेक्शन ले लिया, राइट। यहां पर भी आप देखो 3 बड़ी सी बेरिश कैंडल थी, एक 2 बुलिश कैंडल उसका हाफ भी नहीं कवर कर सकी, तो उसको जैसे क्या हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, मार्केट नीचे डंप हो गया।
सो ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। आप देखोगे यहाँ पर अगर 4 आवर पे आपको क्लियरली दिखेगा, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रैली दी, फिर एक कंटिन्यूशन किया, थोड़ा ऊपर की तरफ रैली दी, फिर कंटिन्यूशन किया। तो अब यहाँ पर भी काइंड ऑफ वही दिखा रहा है। तो हम लोग कोई चीज़ को 100% के साथ में लेके नहीं चलते, बिकॉज मार्केट इज़ नॉट 100% सर्टेन, राइट। हमको प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है कि इस सिचुएशन में मार्केट अपनी प्रोबेबिलिटी क्या कर सकता है, लाइक व्हाट कैन मार्केट डू इन दिस सिचुएशन, राइट। तो सिचुएशन देख के तो यही लग रहा है कि एक पुल बैक आने का यहाँ पे हमारे पास में चांस ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। कि मार्केट स्ट्रक्चर यही बोल रहा है कि यहाँ से आपको एक अच्छा शॉट मिल सकता है। इफ़ आई शो यू हियर, यहाँ से एक आपको अच्छा शॉट मिल सकता है, ये यहाँ कहीं से इस जोन तक, एंड यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। ये 1:2 1:1.5 का ट्रेड मिलेगा आपको। आई से कि ये जो ट्रेड है यहाँ से आप इसके लो के नीचे से ट्रेड लोगे, और ये ट्रेड एंड देन आप ये टारगेट के लिए भी एम कर सकते हो। सो दिस विल बी अराउंड 1:2 आपका स्टॉप लॉस, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और एक चीज़ देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बेयर फ्लैग भी बन रहा है, तो ये हमको एक कन्फ्लुएंस मिल गया और एडिशनल कन्फ्लुएंस मिल गया कि मार्केट स्ट्रक्चर भी बेरिश है, प्लस ये एक बेयर फ्लैग भी है। तो यहाँ पर एक पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब एक दोबारा इस जो लो को रीटेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसके नीचे भी लिक्विडिटीज़ होती है, राइट। तो वहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। बाइंग साइड पे मैं आपको बताऊँगा, तो बाइंग साइड पे इसके ऊपर ब्रेक करता है, क्लोज करता है, ऑफ कोर्स 3004 के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करता है, तो आप बाई करोगे टू दिस टारगेट। क्योंकि हम लोग दोनों लेवल्स बताते हैं कि मार्केट अगर इस डायरेक्शन में गया तो क्या करना है, उस डायरेक्शन में गया तो क्या करना है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हम उसको सेल करना है या सिर्फ सेल करना है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन देखो बाइंग साइड पे ना इशू ये है कि ये एक लेवल जो है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा लेवल और है जो आपके लिए एक इंटरफेरेंस की तरह काम करेगा। मतलब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब मान लो आप ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी होती है, ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी हुई कि यहाँ पे गई और यहाँ से जाके रिजेक्शन लेके आ गई, आप उसमें ट्रैप हो गए। तो इसके लिए कभी भी जब ऐसे आप काउंटर ट्रेड ब्रेकआउट कर रहे हो, मतलब अभी जैसे ओवरऑल ट्रेंड मार्केट की ये बेरिश है, आप ब्रेकआउट कर रहे हो बुलिश की साइड पे, तो उस टाइम पर ना आपको जब ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत कॉशियसली करना पड़ता है। इंपल्सिव ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज एंड गेट मोर कन्फर्मेशन कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैं तो ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। मैं अगर ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो भी शायद ट्रेड नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट के लिए ही प्लान करूँगा इधर पे, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा ट्रेड दिख रहा है, ठीक है। एनीवे मूविंग ऑन विद यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में भी कल हमारा ट्रेड बहुत अच्छे से प्ले आउट किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जाके जब वो रीटेस्ट करेगा, मैंने आपको ये चैनल बताया था, ये चैनल के अंदर अगर ये रीटेस्ट करेगा और मुझे वीकनेस दिखेगी तो मैं शॉर्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पर वीकनेस दिखी। इफ़ आई गो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिला था। यहाँ पर 30 मिनट पे एक रिजेक्शन थी, उसके बाद में दो बैक टू बैक आप देखोगे लोअर लोज एंड लोअर हाई बेरिश कैंडल दिख गई, तो दिस इज अ रिजेक्शन सिग्नल फॉर मी। तो मैंने यहाँ से यूरो यूएसडी शॉर्ट किया था एंड दिस वाज द टारगेट। मैं कल गोल्ड में ट्रेड नहीं ले सका था, लेकिन मेरा जो कल का जो प्रॉफिट थे वो मॉर्निंग में मेरे जो एनालिसिस के हिसाब से वो मेरे यूरो यूएसडी में थे। तो ये वाला ट्रेड बहुत अच्छे से प्ले आउट किया यूरो यूएसडी में, तो इट वॉज एन अमेजिंग ट्रेड। तो ये वाला अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या चल रहा है मार्केट में। सो लेट्स गेट रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। डेली से स्टार्ट करेंगे। अब डेली पे देखोगे आप दोबारा वही लेवल पे है मार्केट, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, राइट। और ये मेरा एक सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करूँगा। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो येस वी कैन सी हियर द सेम थिंग। और 4 आवर पे यहाँ पर एक और सपोर्ट है, इफ़ यू कैन सी हियर। तो इसको हम लोग जो रीसेंट है उसको कंसिडर करेंगे, हम प्रीवियस को कंसिडर नहीं करेंगे, रीसेंट को कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये रहा एक सपोर्ट। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर दोबारा मुझे वही चीज़ नज़र आती हुई दिख रही है जो कल दिख रही थी कि वी आर ऑन दिस चैनल एंड देन हो सकता है मार्केट दोबारा इस चैनल के टॉप पर आए एंड यहाँ से रिजेक्शन ले और दोबारा एक पुल बैक दे, ठीक है। सो वी वांट टू सी द मार्केट कमिंग टू दिस जोन एंड देन कमिंग बैक दिस जोन, ये वाले सपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अभी देखो ट्रेड ऐसा है कि यहाँ से अगर आप ट्रेड करोगे, यहाँ से शॉर्ट भी करोगे या बाई भी करोगे तो कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि आपको देखो जस्ट बिकॉज मार्केट है चल रहा है इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि घुस के ट्रेड करना है, ठीक है। यू नीड टू वेट फॉर द मार्केट टू कम टू द लेवल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ से मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है।
कभी भी बीच में ट्रेड मत करो। ऐसा मत करो कि मैं जहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है मिस्टेक क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जब वो चार्ट ओपन करेंगे, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, आप लोग जब एनालिसिस करते हो तो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो कि आप जब स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजते हो तो ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हो कि व्हेन यू सेंड स्क्रीनशॉट, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो ना, तो आप जो सबसे जिस टाइम पे आपने चार्ट ओपन किया उस टाइम पर अभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होता है ना, आपके हिसाब से आप उसको कंसिडर कर लेते हो और बाकी सब भूल जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करोगे तो ये ऐसे करोगे कि यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया आपने, ठीक है। अब आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आई आई एग्री विद दिस, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, आई एग्री। लेकिन आप क्या करोगे, आप यहाँ पर डायरेक्टली अगर इसको ब्रेक करेगा शॉर्ट कर दोगे। ये नहीं सोचोगे कि मैं मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, अगर यहाँ लगाऊंगा तो मार्केट तो यहाँ आ सकता है और ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, राइट, क्योंकि आप देखो कि मल्टीपल ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, राइट। तो आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे, मार्केट ऊपर आएगा, टच करेगा और फिर नीचे चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या फिर अगर ऊपर बाय करेगा तो आप बाय करोगे, ये नहीं कंसिडर करोगे कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी कर सकता है, राइट। तो आप जब स्टॉप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो पहले हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो और देखो कि मार्केट अभी कहाँ पे आकर रुका हुआ है। तो ये पैटर्न के हिसाब से मार्केट अभी बीच में होवर कर रहा है, इट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। जैसे कल यहाँ पर गया, लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर वो नीचे की तरफ आया, है ना। तो यहाँ से कहीं से भी बीच में से अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मार्केट अगर मैं यहाँ शॉर्ट कर दूंगा इट कैन स्टिल गो अप, उसको और अगर नीचे जाना है फ्यूल लेने के लिए वो ऊपर जा सकता है, मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है और दोबारा जा सकता है। तो अगर मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा, अगर यहाँ से ही नीचे चला गया जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दैट वाज नॉट माय सेटअप, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन मेरा सेटअप तभी बनेगा जब मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ पर वीकनेस शो करेगा, रिजेक्शन लेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तब मैं शॉर्ट करूंगा। बीच में से शॉर्ट नहीं करूंगा, चाहे फिर यहाँ से वो कितना ही नीचे क्यों नहीं चला जाए, ठीक है। तो ये ट्रेड रहेगा यूरो यूएसडी में कि मार्केट इस लेवल तक जाता है आसपास कहीं पर, और फिर यहाँ से, अच्छा ठीक है, जरूरी नहीं कि इसको टच करना है, इसके आसपास भी हो गया और मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिल रहा है, तो मैं यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए शॉर्ट के लिए रहेगा। और बाइंग के लिए तो फिर वही है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर मैं बाइंग के प्लान करूंगा, विच विल बी दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट। ये जो रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड देन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए जो लेवल आपको दिखेंगे वो। ओके, मूविंग ऑन विथ जीबीपी जेपीवाई। अब जेपीवाई में जो कल ट्रेड था हमारा वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन था, इट वाज वेरी चॉपी, वेरी वेरी चॉपी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ समझो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट 70% टारगेट दे दिया था जो मैंने आपको बताया था। आप देखोगे 70% जितना टारगेट हमारा कल हिट हो गया था। तो अगर मेरा ट्रेड में 70% टारगेट हिट हो जाते तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस तक का वेट नहीं करता, मैं 80% अपनी पोजीशन क्लोज कर देता हूँ एंड स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे डाल देता हूँ। लेकिन अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा तो होपफुल शायद हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, बट एनीवे मैंने कल ट्रेड नहीं किया था, मेरा ट्रेड यूरो यूएसडी में ही निकल गया था। एनीवे तो अभी की बात करेंगे। अभी इट इज़ चॉपी, वेरी मच चॉपी। तो चॉपी मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यूरो जब जीबीपी जेपीवाई चॉपीनेस में चलता है ना, हम ट्रेड नहीं करते, इसकी कोई मैं एनालिसिस भी नहीं देता, छोड़ देते इसको। ओके, बीटीसी हमारा टारगेट हिट हो गया, बीटीसी के अंदर भी यहाँ पे इस लेवल को ऊपर ब्रेक किया और ये जो टारगेट था ऑलमोस्ट वहाँ तक आ गया। मुझे ये एनालिसिस याद क्यों नहीं आ रहा है, एनीवे ठीक है। बीटीसी में हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। ओके, बीटीसी इज़ मार्केट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे सपोर्ट बनाया उसने एंड देन इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। अब ये जो लेवल है 81,000 का, जैसे मैंने आपको बताया था वी कैन सी गोइंग, मैंने आपको बोला था कि 81,000 तक जा सकता है। 81,000 का जो लेवल है, ये 81,000 का लेवल जो है अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ना। वी हैव टू सी मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से वो जैसे बेरिश रिएक्ट कर रहा है तो फिर दोबारा वी कैन सी अ पुल बैक टुवर्ड्स 74,000 के लेवल पे। तो बीटीसी अभी ट्रेड मत करो, छोड़ दो। इथीरियम भी वही है, हमारा इथीरियम का जो टारगेट है वो 1756 का है, लेकिन अभी इसने इसके बाहर ब्रेक नहीं किया। 160, जैसे मैंने आपको ये लेवल दिया था ना 1603 का, देखो उसके बाहर ब्रेक नहीं किया अभी तक, राइट। इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि जब आप ट्रेड कर रहे हो फोमो में ट्रेड करो, मार्केट को कैंडल को ब्रेक करके क्लोज करने दो बाहर। तो देखो एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, 3 बार मार्केट ने ब्रेक किया बट मार्केट फेल टू क्लोज अबाउट आउटसाइड। तो बाहर क्लोज नहीं करता है तब तक नो ट्रेड्स। ओके, बाहर क्लोज करेगा तो फिर हम लोग देखेंगे। सो एनीवे दिस वाज इट गाइस। और सोलाना तो चलो ठीक है, कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर भी एक ट्रेड है, अगर इसको ब्रेक करता है, बाहर की तरफ क्लोज करता है तो हम यहाँ तक बाय कर सकते हैं।
या फिर अगर यहाँ पे वीकनेस दिखती है तो दोबारा एक पुल बैक देखने के लिए मिलेगा टुवर्ड्स दिस जोन। बट आप क्रिप्टो अभी ट्रेड मत करो क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, एनीथिंग कैन हैपन। तो और प्लस प्रॉप फर्म्स में क्रिप्टो ट्रेड करने में प्रॉब्लम ये होता है कि स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो एनीवे आपका प्रॉफिट वैसे ही नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो दिस इज़ इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ और डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।